हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में टॉप 30 जीके प्रश्न लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल के किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए, मेरा पहला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21%। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 21%। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.03%। 0.03%। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समतापमंडल में। समतापमंडल में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा समतापमंडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की गैस है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 से 10 किलोमीटर। 0 से 10 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मौसम संबंधित सभी क्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? मौसम संबंधित सभी क्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभमंडल में। क्षोभमंडल में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रेडियो तरंगों का परावर्तन कहाँ होता है? रेडियो तरंगों का परावर्तन कहाँ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल में। आयन मंडल में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सी परत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभमंडल। क्षोभमंडल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक कहाँ मिलती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभमंडल में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा क्षोभमंडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आयन मंडल मुख्य रूप से उपयोगी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो संचार में। रेडियो संचार में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, क्षोभमंडल में तापमान ऊंचाई बढ़ने पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। तापमान ऊंचाई जब हमारा बढ़ता है क्षोभमंडल में तो उसमें क्या होगा, हमारा घटना शुरू होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा घटता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ
समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे हमारा समताप मंडल में जो तापमान ऊंचाई जो है हमारा, उसमें क्या होता है, हमारा बढ़ता है, यानी तापमान ऊंचाई जो है वो हमारा बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी का वायुमंडल कुल कितनी ऊंचाई तक फैला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 1000 प्लस किलोमीटर। 1000 प्लस किलोमीटर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मौसम परिवर्तन होता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मौसम परिवर्तन होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, ओजोन का रासायनिक सूत्र है। ओजोन का रासायनिक सूत्र है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, O3। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा O3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वैदिक ताप वृद्धि का सबसे बड़ा कारण। वैदिक ताप वृद्धि का सबसे बड़ा कारण, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रातःकालीन ध्रुवीय प्रभा कहाँ बनती है? प्रातःकालीन ध्रुवीय प्रभा कहाँ बनती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, आयन मंडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। SO2 उत्सर्जन से मुख्य रूप से क्या बनता है? SO2 उत्सर्जन से मुख्य रूप से क्या बनता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक स्मॉग। ब्लैक स्मॉग, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ब्लैक स्मॉग। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, समताप मंडल में विमानों के उड़ने का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौसम परिवर्तन नहीं। मौसम परिवर्तन नहीं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण बढ़ रहा है? ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण बढ़ रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 वृद्धि। CO2 वृद्धि, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वायुमंडल पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से किसके द्वारा बचाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ओजोन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में सबसे अधिक भूमिका किसकी है? पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में सबसे अधिक भूमिका किसकी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, वायुमंडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। बैरोमीटर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हवा की गति मापने का उपकरण। हवा की गति मापने का उपकरण, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पानी की वाष्प को वायुमंडल में किस नाम से जाना जाता है? वो पानी की वाष्प को वायुमंडल में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, नमी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वर्षा को मापने का उपकरण क्या है? वर्षा को मापने का उपकरण क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेन गेज। रेन गेज, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ध्रुवीय प्रकाश
किस मंडल में बनता है? ध्रुवीय प्रकाश किस मंडल में बनता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल में बनता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि? पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ऑप्शन नंबर डी यानी पृथ्वी पर हमारा जीवन किस लिए संभव है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, वायुमंडल के कारण और जल के कारण। अगर ये तीनों न रहे तो हमारा पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, इसलिए इसमें हमारा सभी आया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी पृथ्वी पर जीवन हमारा जो है ये गुरुत्वाकर्षण के कारण भी संभव है, वायुमंडल के कारण भी संभव है और जल के कारण भी संभव है। अगर जल ना रहे तो जीवन नहीं रहेगा, जल ना रहे तो जीवन नहीं रहेगा, इसलिए इसमें सभी हमारा हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है।